के साथ ही आज का ये हम शुरू करते हैं अपनी बात। सबसे पहले अपने महापुरुषों को नमन करते हुए, चाहे हमारे गुरु महाराज संत रहे हों, हमारे क्रांतिकारी लोग रहे हों, सभी को नमन करते हुए, और जिन्होंने आयोजन किया है, इतने वेट किया है हमारे लिए, और इतने लोग सब, इतने युवा साथी बैठे हैं, आप सबका बहुत बहुत हम एहसान मानते हैं कि इतने लोग तो इकट्ठे हुए कम से कम। ठीक है, ये समाज में जिंदा लोगों का प्रमाण है, जो सामाजिक इशू पे इकट्ठे होते हैं, जो सामाजिक बात पे नजर रखते हैं। ठीक है, वो जिंदा होने का प्रमाण है। नहीं तो पूरी अपने समाज में संख्या कम थोड़ी है, क्यों जी? तो किसी शायर ने कहा ना कि बहुत भीड़ है तेरे शहर में, जिधर देखो आदमी ही आदमी, मगर तू तो पारखी है, तू ही बता इनमें कितने हैं आदमी। है यानी कि चंद लोग ही, मोहल्ला हो, समाज हो, कुछ हो, चंद लोग ही लीड करते हैं, चंद लोग ही चलाते हैं। चंद लोग केवल ईमानदार, सच्चे चरित्र वाले हो तो लोग उसको फॉलो करते हैं, तब विश्वास बनता है। नहीं तो विश्वास टूट जाता है तो लोग नहीं आते। ठीक है, ये अच्छी बात है। युवा यहाँ पे है, युवाओं को तो मैं यही कहना चाहूंगा कि माँ और बाप आपसे उम्मीद लगाए बैठा है। हमारी पत्नी, हमारे बेटा बेटी, छोटे हैं बुजुर्ग, हमारे माँ बाप किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? युवाओं से। तो युवाओं को उनकी उम्मीद पे पूरा उतरने के लिए संघर्ष करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, सारा कुछ तैयारी करनी चाहिए। जीवन बार बार नहीं है, जीवन एक बार ही है। एक बार ही आप अपने परिवार में उनके बेटा बेटी हो, या पति हो, बेटा हो, जो भी हो, एक बार है। और जीवन की लिमिट है। जैसे यहाँ हम मीटिंग कर रहे हैं, 1-2 घंटे की तो मीटिंग है, 1 घंटे की, उसके बाद खत्म है। ऐसे ही जीवन भी, जिसकी लिमिट 100 साल है, मगर अब तो 50-60 साल के बाद ही नहीं पता है। ठीक है, तो ये लिमिट है। इसी लिमिट में अपने परिवार का, समाज का, सबका अपना विकास उत्थान हमें करना चाहिए। इस विकास उत्थान में व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक विकास उत्थान में सरकार का मेन सहयोग होता है। अगर सरकार हमारी एजुकेशन देती है, एजुकेशन मिल जाएगी सस्ती। सरकार रोजगार देती है, चाहे क्लास 4 का हो, क्लास 3 का हो, क्लास 2 का हो, सरकारी रोजगार मिलता है तो घर में खुशहाली आती है, जीवन बदलता है। दुनिया देखते हैं, ट्रांसफरेबल जॉब है तो पूरा भारत घूमते हैं, सारा कुछ जानते हैं। ठीक है, तो हमारे जीवन में, व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में जो खुशहाली है वो सरकार से जुड़ी हुई है। तो सरकार के ऊपर नजर रखना यानी कि अपने खुशहाली का वर्तमान और भविष्य ध्यान में रखना होता है। अगर हम सरकार पर नजर नहीं रख रहे, विपक्ष पे नजर नहीं रख रहे, विधानसभा पे नजर नहीं रख रहे, पार्लियामेंट पे नजर नहीं रख रहे, कौन से बिल पास होते हैं, कैसे संसद चलती है, विपक्ष का क्या हाल है, कौन से बिल पास हो रहे हैं, कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये हमारी जिंदगी से, परिवार के लोगों से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सरकार के पास एक सिस्टम है, यानी कि सरकार के पास एक विधान है, एक कानून है, एक नियम है, विधान है, जो आजादी के बाद हमारे पुरखों ने, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने और बाबा साहब ने और हमारे लोगों ने मिलके ये संविधान बनाया। सरकार इसके अनुसार चलती है, इसके अनुसार ये बैठे हम धार्मिक उसमें। ठीक है, इसके अनुसार आपको रोजगार, शिक्षा, हेल्थ, दवा, रक्षा, सुरक्षा, कानून इसके अनुसार है। जो इसके अनुसार नहीं चलता उसको कानून के अनुसार विद्रोही बोलते हैं ना, संविधान विरोधी उनको बोलते हैं, कानून के अगेंस्ट चलते हैं। तो सरकार इसके अनुसार चलती है, हमें सरकार पे भी ध्यान रखना है, इसके अनुसार चल रही है या नहीं चल रही, इस पे ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ मामला है। तो हमारे घर में व्यक्तिगत हमारा विकास, प्रोग्रेस की बात हो, या परिवार के विकास, प्रोग्रेस की बात हो, या समाज के विकास, प्रोग्रेस की बात हो, वो हमारे सरकार से जुड़ी हुई है और सरकार इसके अनुसार काम करती है। इन दोनों पे हमारी नजर रहेगी, और वो हमारे फेवर में है तो सपोर्ट करेंगे, फेवर में नहीं है तो विरोध करेंगे, क्योंकि वोट से तो सरकार को हम ही चुनते हैं। तो इन सब बातों के लिए हमने ये चलाया हुआ है कि समाज को संविधान के प्रति
और लोकतंत्र के प्रति समाज को जागरूक किया जाए, ये कार्यक्रम लेके साथियों हम चले हैं। इस कार्यक्रम के लिए हम समाज के कुछ सामाजिक संगठन इकट्ठे हुए दिल्ली में, और उन्होंने डिसाइड किया कि जैसे हम अकेले करने की जरूरत नहीं, सारे भी हम यही चाहते हैं और भी लोग ये चाहते हैं। तो ऐसा एक सामाजिक संगठनों का हमने मोर्चा बनाया। मोर्चे ने डिसाइड किया कि जगह जगह हम पूरा ये जन जागरण करेंगे। तो उसी के तहत आज हम लोकतंत्र, इस संविधान और लोकतंत्र बचाओ के अंतर्गत ये कार्यक्रम चला रहे हैं। आज हम ये मानते हैं, अगर हम संसद को देखते हैं, संसद के बाहर जो एमपी है सरकार के, वो क्या बोल रहे हैं, उनकी गतिविधि क्या है, इसको बदलने की है। अगर हम पेपर पत्रिका मैगजीन पढ़ते हैं तो, हालांकि हमारे घरों में पेपर पत्रिका मैगजीन नहीं होती है, पढ़े लिखे लोगों के घरों में नहीं होती है। हमारे घरों में टीवी मिलेगा, रेडियो मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, एसी मिलेगा, कार मिलेगी, स्कूटर मिलेगा, और जिनके पास नहीं है वो इन्हीं को लेने में लगा हुआ है। मगर 5 पत्रिकाएं, 5 पुस्तकें, पार्लियामेंट का सिस्टम, ये सारी चीजें हमारे घरों में है क्या? उंगलियों पे गिनने लोगों के लायक होगी। जब हमें पता ही नहीं है क्या हो रहा है, आंखें खुली होना जागे हुए की पहचान नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? ये खाना पीना सारा ये जिंदा लोगों की पहचान नहीं है। जिंदा लोग वो हैं जो अधिकारों को जानते हैं और अधिकारों के लिए लड़ते हैं। मार्टिन लूथर किंग का नाम सुना होगा आपने, है? वो कहता है कि हमारी जिंदगी का अंत उस दिन से शुरू हो जाता है, किस दिन से? जिस दिन हम उन विषयों पर आंख बंद कर लेते हैं या अवॉइड कर देते हैं। कौन से विषय? जो साधारण लोगों की जिंदगी को बदलने वाले होते हैं, ठीक है? आज वो हालत हमारे साथ है। हमारे साधारण लोग, मजदूर लोग, गरीब लोग जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं या क्लास 4 की नौकरी कर रहे हैं, वो बच्चों को पालने में उनका सुबह से शाम तक जीवन लगा हुआ है। वो समाज में क्या हो रहा है उनके पास समय नहीं है देखने का, ना समय है, ना समझ है, ना जानकारी है, ऐसे लोग। दूसरा वर्ग हमारा जो पढ़ा लिखा नौकरी पे आ गया, जिसने आरक्षण का नाम, आरक्षण का फायदा लिया, वो अधिकारी भी बने, उसका हाल ये है कि कोई समाज सुनता नहीं है। मुझे क्या जरूरत है, मैं अपने बच्चों तक सीमित रहूं, मेरे बच्चे ठीक पढ़े, मेरा घर ठीक बन जाए, मुझे क्या जरूरत है, टाइम वेस्ट होगा लोगों में जाके। वो वर्ग ये कर रहा है, तो आपके पास क्या बचा है? कौन जगाएगा आपके लोगों को? ठीक है? यानी कि जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़ा लिखा है, जिसको आरक्षण का लाभ मिला है, उसको व्यक्तिगत अपने लाभ से सीमित हो गया है। वो करा लोग सुनते नहीं है, कैसे सुनेंगे? ये हाल है। और जो साधारण लोग हैं उनके पास समय नहीं है, बच्चों को पालने में उनको होश नहीं आ रही है। ठेके पे कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,000, 15,000, 12,000। कैसे बच्चों को पढ़ाएगा? कैसे मकान खरीदेगा? कैसे कपड़े पहनेगा? बच्चे को कहाँ पढ़ाएंगे? बीमार हो जाए तो जान निकल जाती है। किसी प्राइवेट नर्सिंग होम में लेके जाओ, आप बचा नहीं पाओगे। अपने माँ बाप को भी नहीं बचा पाते हम, जिनसे पैदा हुए हैं, चाहे कितना प्रेम करें, पैसा नहीं है। तो ये सारा सिस्टम इसलिए से गड़बड़ है, इसलिए हमने कार्यक्रम बनाया। कुछ लोग तो है निकल सकते हैं, सारे लोग खराब नहीं है। कुछ लोग तो है जिनके दिल में दर्द है, और कुछ लोग इस समाज को आगे लेके चलते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अगर बस खराब हो जाए तो धक्का देने के लिए कितने लोग उतरते हैं? बस खराब हो जाए कितने लोग उतरते हैं धक्का देने? 10-15 उतरते हैं, बाकी उतरते ही नहीं है। मगर धक्का देने से बस चल पड़ती है तो सारे लोग पहुंच जाते हैं। हमारे समाज की भी बस खराब है। कुछ लोग उतर जाए इसमें धक्का देने के लिए, हम उन्हीं लोगों को तैयार कर रहे हैं, उन्हीं लोगों को ढूंढ रहे हैं। ठीक है? हमारी माताओं के दूध में भी उतनी ही ताकत है जितनी चंद्रशेखर, भगत सिंह और आजाद की मां के दूध में ताकत थी। उन्होंने सिद्ध कर दिया। अरे हमारे युवाओं ने अभी सिद्ध नहीं किया, क्योंकि हमने कोई प्लेटफॉर्म नहीं बनाया है। तो साथियों, इसके लिए हमारा ये प्रयास है, जन जागरण के माध्यम से कुछ लोगों को तैयार किया जाए। आज हम इसको देखते हैं कि ये खतरे में है। कैसे खतरे में है? जैसे हमारे पुरखे जो थे, यानी कि हमारे दादा दादी, नाना नानी, अगर MA, BA, PhD होते, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होते, तो हम कहाँ होते बताइए? अगर हमारे दादा दादी, महिलाएं भी दादा दादी, नाना नानी MA, PhD होते, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर होते, तो हम बड़े ओहदे पे होते या नहीं होते? है, हमारे पास उद्योग धंधे बड़े होते कि नहीं होते? ठीक है? तो हम यहाँ होते क्या ऐसी हालत में? क्यों नहीं हुए?
उनको उस समय वो संविधान चलता था जिस संविधान के कारण उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। पढ़ने का छोड़ो, सुनने का भी अधिकार नहीं था। अगर कोई शिक्षा देगा उसको भी मृत्यु दंड, और जिसने शिक्षा ली उसको भी मृत्यु दंड था। शिक्षा का अधिकार नहीं था उस संविधान के अनुसार, जिसको मनुस्मृति का संविधान बोलते हैं। वो संविधान चलता था, ना पढ़ने का अधिकार था, ना धन रखने का अधिकार था, ठीक है, ना संगठित होने का अधिकार था, ना हथियार रखने का अधिकार था, ना अच्छा कपड़ा पहनने का हमें अधिकार था, ना अच्छा भोजन खाने का अधिकार था। किससे? ऐसा संविधान उस समय था उनका, जिसको मनुस्मृति का संविधान बोलते हैं। वो संविधान था तो हमारे दादा दादी नहीं पढ़ पाए, उनको दंड मिला। वो गंदे नाले के दूर रहते थे, मरे जानवर खाने को मजबूर थे कि कानून था, संविधान था, और सब उनको मार देते थे, पीड़ देते थे मौखिक रूप से। तो वो चलता था। आजाद हुआ देश, आजाद के बाद संविधान बनता है, और जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की मेन भूमिका होती है। तो 50 में ही संविधान बन के लागू होता है। पहली बार हम इस देश के नागरिक बनते हैं, पहली बार। तब हमें शिक्षा का अधिकार मिलता है, ठीक है, तब हमें रोजगार का अधिकार मिलता है, तब हमें मकान बनाने का सरकार प्लाट देती है, ठीक है, सब हमें धर्मशाला का राइट मिलता है, ठीक है, तब हमें रक्षा सुरक्षा का मिलता है, न्याय का मिलता है। ये सारी चीजें इसके अनुसार उन्होंने लिखा कि सबको देना ये सरकार की जिम्मेदारी होगी, सब नागरिकों को सारे अधिकार देना सरकार की जिम्मेदारी होगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी रंग का हो, किसी धर्म का हो, सबको अधिकार अवसर बराबर होंगे। चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और जिनको 3000 साल से हमने जानवरों की तरह रखा है, उनके लिए विशेष सुविधा, जिसको आरक्षण बोलते हैं, जो बहुत पीछे हैं, यहां से दौड़ शुरू करते हैं, पर जो एक मील पीछे, वो कैसे हमारे बराबर दौड़ेगा? तो उनको बराबर लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, ठीक है। इस संविधान की परिभाषा में ही, प्रियम्बल में ही 11 शब्द है, और संविधान के 12 विषय है, ये समझ लो 22 विषय में सब कुछ है। हमारा जीवन से संबंधित, हमारी माँ के पेट से भी सुरक्षा की गारंटी ये देता है। जीवन सम्मान पूर्वक जिए, यानी क्या, गरिमा पूर्ण हमारा कार्य सरकार दे, हमें गरिमा हो, रेस्पेक्टेड हो, उसमें संविधान देता है। अरे मरने के बाद भी बॉडी सम्मान पूर्वक जलाई जाए, रखी जाए, ये भी अधिकार ये देता है। तो सारे अधिकार देता है। कब? जब 50 में संविधान बनता है वो, ठीक है। 50 में बनता है, एक पीढ़ी की 25 साल उम्र होती है तैयार होने में, तो 50 में संविधान बनता है, और 75 तक आता है तो एक पीढ़ी तैयार होती है हमारी। उसको होश आती है, रोटी देखता है, ठीक है, स्कूल देखता है, अपने बच्चे को भेजने लगता है, स्वीपर बनते हैं, पीएन बनते हैं, क्लर्क बनते हैं हमारी पीढ़ी के, चाहे थोड़े थोड़े लोग बने, तो सपना देखने लगते हैं कि बच्चों को स्कूल। दूसरी पीढ़ी 75 के बाद आ जाओ, 25 और जोड़ लो, तो कहां पे आ गए? 2000 में आ जाते हैं। दूसरी पीढ़ी को होश आई थी अभी, है। दूसरी पीढ़ी सपने लेने लगी थी, अपने बेटे को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, वकील बनाएंगे, आईएएस बनाएंगे, आईपीएस बनाएंगे, नर्स बनाएंगे, है, बीएससी नर्सिंग कराएंगे, मतलब क्या क्या कराएंगे, सपने लेने लगे थे, क्योंकि पेट में रोटी पड़ने लगी थी। और आज उसका यह हाल है कि वो सारी चीजें क्या कर दी है? बंद कर दी है सरकार ने, ठीक है। 2014 के बाद तो बिल्कुल प्राइवेट, निजी हो गया है, और निजी हो गया है तो हमारे को रोजगार कहां मिलेगा? ये संविधान आज खतरे में है, ठीक है। इसको बचाने के लिए, इसके बारे में जन जागरण करने के लिए साथियों हमने कार्यक्रम बनाया है। इसको आज बचाने के लिए आज एक ही तरीका है, जो भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है, जिसके एमपी कर्नाटक के आनंद हेगड़े 4 बार का एमपी है, केंद्र का मंत्री रहा है, उसका बाप भी वहां का मंत्री रहा है, क्या कहता है? संविधान को बदलेंगे। इस संविधान को उनको हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें तो लिख दिया, मगर उन लोगों की जो 10% लोगों की मानसिकता, जो ब्राह्मणों की मनुस्मृति वाली है, प्रशासन तो इसके अनुसार हो रहा है, मगर प्रशासन के जो अधिकारी बैठे हैं वो मनुस्मृति को मानने वाले लोग बैठे हैं, तो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। ये हाथ में आए ठीक लोगों के, हेगड़े कह रहा है इसको बदलेंगे,
ठीक है, सबके सामने बोल रहा है, ऐसा नहीं बोल रहा है, कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा है। ठीक है, दूसरा जो विवेक देबोराय क्या है, वो जो प्रधानमंत्री का वित्तीय सलाहकार का मेन है, देखिए वो तो और भी इससे कह रहा है कि अब इसमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है, अब इसको बिल्कुल ही हटाओ, और लिख के कहता है, पूरा लेख देता है पेपरों में कि इसको बदला जाए। क्यों? कि ये सारे लोग, इनको क्या जरूरत है प्रशासन में आने की, ये हमारी सेवा के लिए है। ठीक है, इनको कोई नौकरी की, एजुकेशन की जरूरत नहीं है, हर एक को उसी टाइम उसी तरह से करा जाए। तो ये सारा सिस्टम चल रहा है। संसद में आप देखते हो, विपक्ष जनता की आवाज होती है, सरकार तो दबाएगी, विपक्ष उसको ऑन करेगा ना, खोलेगा। विपक्ष का क्या हाल है कि उसमें बोलने दिया जा रहा है विपक्ष को, 142 एमपी बाहर कर दिए जाते हैं। एक सरकार का एमपी एक मुस्लिम एमपी को कितने बदतमीजी से बोलता है पार्लियामेंट के अंदर, है उसको मुल्ला, आतंकवादी, गुंडा, पता नहीं क्या क्या कहता है, उसको सम्मानित करता है सरकार, है उसको उत्तर प्रदेश का यहाँ का इंचार्ज बना के भेजते हैं। ठीक है, और राहुल ने जब बोल दिया ना कि जो पकड़े जा रहे हैं वो सारे मोदी जाति के ही है, मोदी सरनेम के हैं, तो उसके साथ क्या करा, 2 साल उसकी सजा करके हटा दिया है। तो ये हाल है, तो ये बचने वाला उनका प्रयास है कि इसको किसी तरह से खत्म किया जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले वाला संविधान लागू होना चाहिए कि ये रहना चाहिए, और ये रहना चाहिए तो इसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। और कैसे बचाएंगे कि हम वोट से बचा सकते हैं। हम हर जगह बोलते हैं, एक भी वोट हमारी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जानी चाहिए, एक भी वोट, उसको हराने और हटाने का काम हमने करना है। और जो पार्टी, जैसे ये उत्तर प्रदेश का लगता है ना, इसमें गठबंधन है ना, हाँ, जो उसको हरा सकता है उसको वोट देनी है। इसके अतिरिक्त वोट बटनी भी नहीं चाहिए, चाहे हमारा चाचा खड़ा हो, भाई खड़ा हो, ताऊ खड़ा हो, बुआ खड़ी हो, फूफा खड़ा हो, कोई खड़ा हो, हाथ जोड़ लो, इस बार वोट नहीं देनी है। क्योंकि इस बार सबके जीवन का फैसला होना है, खासकर गरीब शोषित जो लोग हैं उनके जीवन का फैसला होना है। तो साथियों, ये हमने करना है, यही लोगों को बताने के लिए आपके सामने आखिरी अवसर है ये, और आपने वोट से सब कुछ कर सकते हो। जानो, जानकारी लो, पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, विश्लेषण करो, जानो कि क्या होने वाला है। अपने आने वाली जनरेशन को यदि वहीं पहुंचाना है, गुलाम बनाना है, रोजगार पे, ठेकेदारी पे लाना है, और वही हालत में करनी है, तो आपकी मर्जी। और बचाना, इसको बचा लोगे तो सब कुछ आपका बच जाएगा। और इसके बाद भी, चुनाव के बाद भी हम जन जागरण का काम जारी रखेंगे। यानी कि जो सरकार आ गई या आएगी उसको भी हम चैन से बैठने नहीं देंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि इसको हरा के तुम आए तो तुम अच्छे हो, उसको भी हम छोड़ने वाले नहीं है। वोट हमारी ज्यादा है, अरे संख्या के बल से नहीं, हिम्मत और ज्ञान के बल पे सत्ता हासिल की जाती है। आप ज्ञानवान बनो, पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, पत्रिका पढ़ो, हिंदी सब पढ़ सकते हैं, हिंदी सब पढ़ सकते हैं। किताबें रोटी नहीं देती हैं, मगर आपकी रोटी किसने चुराई है, आपकी रोटी कितनी है, आपकी रोटी कौन खा रहा है, ये सारा हिसाब किताब किताबें बता देती हैं। घर में किताबें रखो, पुस्तकें रखो। तो बस इसी आशा के साथ आप कोई निर्णय बनाओगे, आपके ऊपर समाज का, आपके परिवार का, आपके जीवन का डिसीजन आपके डिसीजन के ऊपर है। आपने हमारी बात सुनी और इतनी देर तक वेट किया और हमें इतना मान सम्मान दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय बोलने वाले।